मैं हूं निवेदिता। वर्तमान में किसान आंदोलन जोर शोर से चल रहा है। पंजाब हरियाणा से आकर किसान दिल्ली में केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। इस बीच पंजाब के कई सेलिब्रिटीज भी सामने आए और केंद्र सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने यहां अन्य सेलिब्रिटीज का नहीं बल्कि अपनी सरकार का साथ दिया है, जिसके बाद से उनकी सुरक्षा को खतरा बताया जा रहा है। किसानों से नहीं बल्कि किसानों के हित में आवाज उठाने और सरकार के विरोध में आवाज बुलंद करने वालों से। इसलिए अब सनी देओल की भी सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीजेपी के सांसद और अभिनेता सनी देओल की सुरक्षा को बढ़ाकर 22 श्रेणी का कर दिया है, यानी कि अब सनी देओल के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम मौजूद रहेगी। सूत्रों की माने तो आईबी की रिपोर्ट और सनी देओल को लेकर थ्रेट परसेप्शन के आधार पर यह सुरक्षा दी गई है। सनी देओल को जो 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली है, उसके आधार पर अब सनी देओल के साथ 11 जवान तैनात रहेंगे, साथ ही 2 पीएसओ भी होंगे। सनी देओल को यह सुरक्षा ऐसे वक्त में दी गई है जब अभी हाल ही में बंगाल में बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया। और अब जब कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलनरत है, तो ऐसे में कई दिन की चुप्पी के बाद सनी देओल कह भी चुके हैं कि उनकी सरकार हमेशा किसानों के हक में फैसला लेती है। सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार है और वो किसानों के साथ है। वहीं सनी के पिता इंडस्ट्री के ही मैन धर्मेंद्र ने भी अभी हाल ही में ट्वीट किया था, किसानों के मामले पर चिंता व्यक्त की थी। धर्मेंद्र ने ट्वीट कर कहा था, ठंड के इस मौसम में किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, ऐसे में सरकार जल्द ही कुछ करे। हालांकि अपने इस ट्वीट को लिखने के बाद धर्मेंद्र ने ट्वीट डिलीट भी कर दिया था और इसलिए वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो गए थे। पिछले कुछ दिन में पंजाब केंद्र सरकार के लिए कुछ अच्छे संकेत लेकर नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले अकाली दल ने साथ छोड़ा, फिर कृषि कानून के मसले पर किसानों का विरोध अब बढ़ता ही जा रहा है। किसानों और सरकार के बीच में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हल नहीं निकल सका है। हालांकि फिलहाल इंतजार ही किया जा सकता है कि ये गतिरोध आखिर कब और कहां जाकर खत्म होता है। आपको बता दें, सनी देओल से पहले कंगना को भी गृह मंत्रालय की तरफ से 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। संजय राउत और कंगना के बीच जुबानी जंग के चलते गृह मंत्रालय ने कंगना के समर्थन में बड़ा फैसला लिया था। कंगना को राउत ने मुंबई आने का चैलेंज दिया था, तो ऐसे में कंगना की सुरक्षा के लिए अमित शाह के मंत्रालय से बड़ा फैसला लिया गया था, जिसके लिए कंगना ने अमित शाह को शुक्रिया भी अदा किया था। फिलहाल आप हमें बताएं कि सनी देओल के सुरक्षा घेरे को बढ़ाए जाने के गृह मंत्रालय के फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या गृह मंत्रालय की तरफ से सनी देओल को सिक्योरिटी दिया जाना सही है या नहीं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।